नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 7 विषय हिंदी। आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब है समय। काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण को हम समझेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल जो है वह 3 प्रकार, हम सभी ने इसके पहले की क्लासों में काल के विषय में पढ़ लिया है, फिर भी हम आपको इसकी परिभाषा कह रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, इसकी परिभाषा व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके सबसे पहले वर्तमान काल के विषय में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं शब्द। आज स्कूल में छुट्टी है, छुट्टी शब्द। रमेश बाग में खेलता है, खेलता शब्द। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते, छुट्टी, चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रियाएं, ये सभी शब्द में क्रियाएं हो रही हैं। वह ऐसा बोध कराते हैं कि वह वर्तमान काल में काम चल रहे हैं। वर्तमान काल का मतलब जो काम अभी इस समय में चल रहा है उसे हम वर्तमान काल में रखते हैं। तो यह सभी शब्द हैं शब्द, यह सभी क्रियाएं जो हैं अभी के समय का, जो समय चल रहा है उस समय का बोध करा रहे हैं। तो इन सभी शब्दों के अनुसार इन सभी वाक्यों को हम वर्तमान काल वाक्य में रखेंगे। वर्तमान काल की व्याख्या देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से हमको वर्तमान काल के जो क्रिया है उनको हमको अलग करना है। पहला वाक्य है, मैंने उसे फूल दिया, दिया शब्द। मैं बाजार जाता हूँ शब्द, जाता हूँ शब्द। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं शब्द। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, कर रहे थे शब्द आया यहाँ पर, इसलिए यह वर्तमान काल में नहीं आएगा। उसके बाद वह विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है शब्द। और हम प्रयाग जाएंगे, तो जाएंगे शब्द भी यहाँ पर वर्तमान काल में आएगा नहीं, यहाँ पर दिया शब्द भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर वर्तमान काल में आएंगे? बाजार जाता हूँ दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य और 5वां वाक्य, यह सभी वाक्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। इसके बाद हम भूतकाल के कुछ वाक्य हम देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि मीना कल मुंबई गई, कल चली गई है। हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया शब्द। गीता ने पानी पिया शब्द। तो यहाँ पर यह सभी क्रियाएं जो हैं वाक्यों में, गई, लिखा, जलाया, पिया, यह सभी काम जो है वह हो गए हैं, क्रिया पूरी हो गई है। इन सभी क्रिया शब्दों से यह दर्शा रहे हैं कि वह क्रिया जो है वह पूरी हो गई है, ऐसा बोध करा रहे हैं। इसलिए यह सभी वाक्य जो है किस भूतकाल का बोध कराते हुए वाक्य हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित करना है। तो मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो इन दोनों वाक्यों में भी हमने शब्द रेखांकित किए
और हमने जाना कि यह दोनों वाक्य भी भूतकाल दर्शा रहे हैं। अर्थात ऐसे सभी शब्द जो भूतकाल दर्शाते हैं, उन सभी वाक्यों को, ऐसे शब्द जो भूतकाल दर्शाते हैं और उनमें जो शब्द उन वाक्यों में आते हैं, उन्हें हम भूतकाल में, उन वाक्यों को भूतकाल में रखते हैं। बाल मित्रों, तो हम देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों में ऐसे वाक्य हमको देखना है जिनमें भूतकाल जो वाक्य दर्शाते हैं। तीसरा वाक्य है गांधीनगर गुजरात में है, नहीं आएगा। ये चित्र आपको कल दूंगा, इसमें भी भूतकाल नहीं आएगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, नहीं आएगा ये वाक्य। उसके बाद हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे शब्द सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पर रहते थे, यह वाक्य जो है रहते थे क्रिया के द्वारा भूतकाल है। इसलिए इन सभी वाक्यों में यह 3 वाक्य जो हैं वह भूतकाल दर्शा रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं भविष्यकाल के कुछ वाक्य। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कुछ शब्दों में रेखांकन अंडरलाइन की हुई है। आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी और लाएगा, यह सभी शब्द यह दर्शा रहे हैं कि क्रिया होने वाली है, ऐसा बोध करा रहे हैं। इसलिए इन सभी वाक्यों को हम भविष्यकाल में रखते हैं। इसकी भविष्यकाल की हम परिभाषा देख रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में से हमको अलग वाक्यों को अलग करना है कि कौन से वाक्य जो हैं वह भविष्यकाल के वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है माली बाग में से फूल चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी और अनिल कल पतंग उड़ाएगा। यह सभी शब्द जो है चुनेगा, लाएगी, बनूंगा और उड़ाएगा, यह सभी शब्द भविष्यकाल को दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ इन सभी वाक्यों में यह क्रिया भविष्यकाल को दर्शा रही है, तो यह वाक्य सभी भविष्यकाल के वाक्य हुए। अर्थात इन सभी वाक्यों को इनकी परिभाषा के द्वारा हमने समझा कि काल जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं और उनकी परिभाषाएं। बाल मित्रों, यहाँ पर काल पूरा होता है। नमस्कार।